दुनिया में लाखों करोड़ों अरबों लोग हैं, तो क्या शनिदेव का उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में आना हर राशि पर एक सा रिजल्ट देगा? बिल्कुल नहीं। तो क्या हर राशि पर अलग अलग, लेकिन क्या सभी पर उस राशि के हिसाब से सब पर एक सा रिजल्ट मिलने वाला है? बिल्कुल नहीं। तो क्या मैं अपने इसी वीडियो को आपको देखने से मना कर रहा हूं कि आपको ये नहीं देखना चाहिए? बिल्कुल नहीं। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि किसी भी ज्योतिषीय घटना का जिस भी राशि से संबंध होता है, या आपको हम जो बातें बताते हैं उसका संबंध सीधा इतना सा होता है कि मैक्सिमम उस राशि के लोगों पर उसका प्रभाव ऐसा आएगा, लेकिन सब पर आएगा यह कहना गलत होगा। और देखना इस तरीके की वीडियोस को इसलिए चाहिए ताकि आप जागरूक रहें। ये जो हमारी पुरखों की, हमारे शास्त्रों की जो विद्या है, अगर इससे आप अपडेटेड रहते हैं तो आपको पता रहता है जीवन में किन चीज़ों को अवॉइड करना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है। इसलिए ये वीडियोस देखने चाहिए, लेकिन सब पर इसका प्रभाव बराबर नहीं पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है कि अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाइए। किसी भी ट्रांजिशन का या गोचर का इफेक्ट आपकी कुंडली के हिसाब से आप पर अलग तरीके से कम या ज्यादा पड़ सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के ज्योतिषीय सत्संग की। किस्मत की रेखा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किस्मत की रेखा में एक बार फिर से। आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं एक ऐसी ज्योतिषीय घटना की जिसका इंतजार हर ज्योतिष प्रेमी करता है। शनिदेव उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करने वाले। यह घटना 28 अप्रैल 2025 को शुरू हुई है और इसका प्रभाव 3 अक्टूबर 2025 तक रहने वाला है। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं, शनि के इस गोचर का असर क्षणिक नहीं होगा। शनि के किसी भी गोचर का असर यूं चुटकियों वाला नहीं होता। सबसे स्लो मूविंग प्लैनेट है, धीरे धीरे आते हैं, बहुत लंबे टाइम के लिए किसी भी एक नक्षत्र में या उसके पद में या फिर पूरी राशि में 2.5 साल तक रहते हैं। हमारे जीवन में धीरे धीरे अपनी छाप छोड़ते हैं और 2027 तक इसकी पुनरावृत्ति भी देखने को मिलेगी। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि ये उत्तर भाद्रपद नक्षत्र आखिर है क्या। जब तक नक्षत्र को नहीं समझेंगे तब तक किसी भी ग्रह के वहां पर गोचर से, वहां आ जाने से क्या रिजल्ट आएंगे, इसका क्या पता लगा पाएंगे आप। इसलिए थोड़ा ज्योतिष के पहलू को समझते हैं। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र जो है वो मीन राशि में आता है। इसके देवता हैं अहिर बुद्धन्य, जो एक तरीके से एक डिवाइन स्नेक यानी कि एक दैविक सर्प है। यह नक्षत्र थोड़ा मिस्ट्री भरा होता है, थोड़ा कंफ्यूजन, थोड़ा जादुई। इसका गहरा असर होता है। ये नक्षत्र बहुत गहरा है और इसे अपने आप को, खुद को समझने से जुड़ा हुआ माना जाता है। सेल्फ रियलाइजेशन। इसे वाइज मैन ऑफ द नक्षत्रास, यानी कि सारे नक्षत्र जो है 27 नक्षत्र, अभिजीत को जोड़े तो 28, इनमें सबसे ज्यादा वाइज मैन कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत गहरी समझ है, आध्यात्मिक ग्रोथ यानी स्पिरिचुअल ग्रोथ है और आपके कर्मों का बैलेंस देखने को मिलता है। इसकी एनर्जी हमें अपने अंदर झांकने, खुद को समझने और पुराने कर्मों का हिसाब किताब करने के लिए पुश करती है, यानी आपको धकेलती है। अपने अंदर जाओ, समझो अपने आप को। इसका सिंबल जो है वो है बेड यानी कि पलंग, बिस्तर। उसके 2 पाए, पैर जो होते हैं पलंग के, जो कि लाइफ के एंड पॉइंट यानी मोक्ष की तरफ इशारा करते हैं। यानी एक खास शक्ति इसमें मानी जाती है, वर्षोद्यमी शक्ति, जिसका मतलब है बारिश लाने की पावर, बारिश लाने की ताकत। यह नक्षत्र लाइफ के बड़े सवालों के जवाब ढूंढने, छुपे हुए राज समझने और लाइफ में स्टेबिलिटी लाने में बहुत मदद करता है। इसके चारों फेज यानी कि हर नक्षत्र के जो 4 पद होते हैं वो चारों फेज मीन राशि में ही आते हैं। इसकी एनर्जी बहुत इमोशनल, स्पिरिचुअल और मिस्ट्री से भरी हुई मानी जाती है। इसके देवता अहिर बुद्धन्य माने जाते हैं, जो कि पानी के राजा हैं, जल के देव हैं, जिससे पता चलता है कि यह नक्षत्र बहुत गहराई, पेशेंस और छुपी हुई स्ट्रेंथ को दिखाता है। पानी के ऊपर से देखकर यह नहीं बता सकते कितना गहरा है अंदर, इसलिए अंदर गहराई तक जाना और पानी की गहराई को नापना। यहां पे हम अपने मन की, अपने अंदर की गहराई को नापने की बात कर रहे हैं। यह नक्षत्र आपको यह सिखाता है। असल में यह नक्षत्र हमें आत्मा की ग्रोथ, लाइफ के अल्टीमेट गोल्स और कर्मों के बैलेंस की याद दिलाता है।
मतलब ये नक्षत्र आपको लाइफ में गहराई से सोचने, खुद को समझने और सही रास्ते पर चलने के लिए मोटिवेट करता है। शनि देव अब जब यहां पर आ जाते हैं तो शनि देव को कर्मों का कारक यानी कि लॉर्ड ऑफ द कर्मा कहा जाता है। जब वो इसी नक्षत्र में आ जाए, यानी ये नक्षत्र के स्वामी भी शनि देव ही हैं। हर नक्षत्र का कोई एक स्वामी ग्रह होता है, इस नक्षत्र के मालिक खुद स्वयं शनिदेव ही हैं। तो शनिदेव अपने ही नक्षत्र में उत्तर भाद्रपद में जब आ रहे हैं तो ये समय बहुत पावरफुल और ट्रांसफॉर्मेटिव हो सकता है। जीवन में बदलाव, ये ट्रांजिट हमें मजबूर करता है कि हम अपनी लाइफ में गहराई से झांके, अपनी जिम्मेदारियों को समझें और जो भी गलतियां या अधूरे काम हैं उन्हें सीख कर आगे बढ़ें, वो गलतियां दोबारा ना करें। शनि का यह गोचर हर किसी को एक तरीका रियलिटी चेक देगा, जिससे हम अपनी लाइफ के हर हिस्से को दोबारा से सेट करने के लिए मजबूर हो सकते हैं। अब बात करते हैं शनि के उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के गोचर जो 28 अप्रैल 2025 से 3 अक्टूबर 2025 तक रहेगा। इसका असर सभी 12 राशियों, 12 लग्नों पर कैसा रहेगा। मैं हमेशा कहता हूं हमारे वीडियोस में दोनों एस्पेक्ट को लेकर चलिए, या किसी में भी जब भी आप अपने बारे में जान रहे हैं तो आप लग्न के वीडियो भी देखिए और राशि के भी, यानी कि आपका लग्न कुछ हो सकता है, राशि कुछ और हो सकती है। अगर दोनों सेम है तो बहुत अच्छी बात है। आपको दोनों तरीके के वीडियोस देखने चाहिए और उससे निचोड़ निकलता है कि आपके साथ एक्चुअल में क्या होगा। वो बहुत ज्यादा गहराई तक जाता है, सटीक लगता है। इसलिए सिर्फ एक चीज पे विश्वास कभी मत कीजिएगा, चाहे मेरे वीडियोस देखिए चाहे किसी और के। अब बात करते हैं सभी लग्नों के लिए या राशियों के लिए कैसा इसका असर होने वाला है। उत्तर भाद्रपद शनि का अपना नक्षत्र है, इसलिए यहां की एनर्जी पूरे तरीके से कर्म, अनुशासन, जिम्मेदारी और स्पिरिचुअल मैच्योरिटी से जुड़ी हुई है। इस टाइम पुराने कर्मों का फल मिलता है, कई चुनौतियां सामने आती हैं और खुद को समझने का यानी कि इंट्रोस्पेक्शन का समय आता है। शुरुआत करते हैं मेष लग्न से। साथियों, इस दौरान जब शनि आपके 12वें घर में रहेंगे तो लाइफ में थोड़ा सा अकेलापन या आइसोलेशन फील हो सकता है। कई बार ऐसा लगेगा कि चीजें आपके कंट्रोल से बाहर जा रही हैं या आप चाहकर भी कुछ चीजों को रोक ही नहीं पा रहे हैं। इस समय में खर्चे अचानक बढ़ सकते हैं और कुछ लोगों के लिए विदेश यात्रा, ट्रांसफर या किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट होने के योग भी बन सकते हैं। यह पीरियड आपको अपनी लाइफ के अंदर झांकने का, खुद को समझने का और मेडिटेशन या फिर सेल्फ हीलिंग जैसी चीजों पर फोकस करने का मौका जरूर देगा। अगर आप अपनी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ पर ध्यान देंगे तो आपको काफी फायदा यहां पर मिलने वाला है। खासकर नींद से जुड़ी दिक्कतें आएंगी, पैरों में दर्द या थकान जैसी छोटी छोटी हेल्थ प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं या पुरानी है तो उभर सकती हैं, बढ़ सकती हैं। इसलिए अपने डेली रूटीन में योग, प्राणायाम और हल्की सी एक्सरसाइज को शामिल जरूर कीजिए। फाइनेंशियल प्लानिंग भी बहुत जरूरी है क्योंकि इस समय बेवजह के खर्चे बढ़ सकते हैं या पैसे का फ्लो थोड़ा सा अनस्टेबल यानी आपके कंट्रोल से बाहर हो सकता है। कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोच समझकर फैसला लीजिएगा और रिस्की डिसीजंस लेने से बचिएगा। पर्सनल लाइफ में भी थोड़ी दूरी या फिर इमोशनल डिस्कनेक्ट आपको फील हो सकता है। कभी कभी ऐसा लगने वाला है कि अपने ही लोग दूर हो रहे हैं या आपको समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसे में खुद को अकेला महसूस करने के बजाय अपने इमोशंस को समझिएगा। जरूरत हो तो किसी सीनियर, किसी गुरु या एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति से सलाह जरूर लीजिएगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई में फोकस बनाए रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन आइसोलेशन यानी कि गुमताड़ा यानी कि अकेलेपन को पॉजिटिव तरीके से यूज कीजिए, कमरा बंद कीजिए और पढ़ाई में लग जाइए। यह समय है अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने का। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, काम करते हैं, तो करियर में कुछ चैलेंजेस सामने आ सकते हैं, लेकिन यह फेज आपको अपनी कम्युनिकेशन और प्रोफेशनल स्किल्स को सुधारने का मौका भी देने वाला है। ओवरऑल ये ट्रांजिट मेष राशि, मेष लगन वालों, आपको लाइफ में एक रियलिटी चेक देगा। आपको अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा, पुराने पैटर्न्स को छोड़ना होगा और खुद की ग्रोथ पर फोकस करना होगा। इस दौरान चैरिटी यानी कि दान, डोनेशन या किसी जरूरतमंद की मदद करना भी आपके लिए पॉजिटिव रहने वाला है। याद रखिएगा, शनि का 12वें घर में यह गोचर आपको डीप ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तैयार करता है। तो इस समय को अपने अंदर की सफाई, मेडिटेशन और सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए यूज जरूर कीजिएगा और फिजूल खर्ची से बचना है। अब बात करते हैं साथियों, अगर आपकी राशि या आपका लग्न वृषभ है
तो यहां पर शनिदेव आपके 11वें भाव में आते हैं, जो आपकी लाइफ में इनकम, नेटवर्किंग और लॉन्ग टर्म गोल्स को लेकर आप में काफी बदलाव देखने को मिलेंगे। इस समय आपकी मेहनत का असली फल मिलना शुरू होगा, लेकिन सब कुछ धीरे धीरे और स्टेप बाय स्टेप मिलता है। शनिदेव की तो आदत है, शनै, नाम ही उनका शनि इसलिए क्योंकि शनै शनै चलते हैं, सबसे धीमी गति। हो सकता है कि कुछ पुराने दोस्त या फिर पुराने कलीग्स आपसे दूर हो जाएं इस समय, या उनसे आपके रिलेशन थोड़े से ठंडे पड़ जाएं, लेकिन इसी दौरान आपकी लाइफ में कुछ नए और मैच्योर लोग भी जुड़ सकते हैं, जो आगे चलकर आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। फाइनेंशियल ग्रोथ की बात करें तो इस ट्रांजिट में थोड़ी सी फाइनेंशियल ग्रोथ आपकी स्लो रह सकती है, लेकिन लंबी रेस में, लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिजल्ट जरूर मिलेंगे। अगर आप सही तरीके से पेशेंस और प्लानिंग के साथ में आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे आपकी सेविंग्स और आपकी इनकम दोनों में इजाफा होगा। इस दौरान आपको अपने गोल्स को लेकर बहुत क्लियर रहना चाहिए, फालतू की मेहनत नहीं, इधर उधर नहीं, सटीक एक शेड्यूल बनाइए, प्लान बनाइए, उस पर मेहनत कीजिए और फिर देखिए रिजल्ट कैसे नहीं आते। हर बड़ा फैसला सोच समझ कर लेना चाहिए। इस समय कोई भी इन्वेस्टमेंट या बड़ा स्टेप बिना रिसर्च और प्रॉपर प्लानिंग के मत लीजिएगा, वरना नुकसान भी हो सकता है। नेटवर्किंग के लिहाज से यह समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। अगर आप अपने प्रोफेशनल सर्कल में नए कॉन्टैक्ट्स बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। इस समय आगे चलकर वो आपकी ग्रोथ में मदद जरूर करने वाले हैं कनेक्शन से। साथ ही सोशल लाइफ में भी बदलाव आने वाला है। पुराने दोस्त कम हो सकते हैं, लेकिन नए ज्यादा मैच्योर और ज्यादा सपोर्टिव लोग आपकी लाइफ में जुड़ेंगे। इस ट्रांजिट में परिवार के साथ रिलेशनशिप में भी थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत रहेगी। कभी कभी मतभेद या मिसअंडरस्टैंडिंग आपको हो सकती है, इसलिए कोशिश करें कि घर के लोगों से खुलकर बात करना शुरू कीजिए और छोटी छोटी बातों को इग्नोर कीजिएगा। हेल्थ के मामले में भी सतर्क रहिए, खासकर गले या थायराइड से जुड़ी प्रॉब्लम जो है वो बढ़ सकती है, नहीं तो हो सकती है। इसलिए रेगुलर चेकअप और हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो जरूर कीजिएगा। ओवरऑल शनि का 11वें घर में ट्रांजिट आपको यह सिखाएगा कि पेशेंस, डिसिप्लिन और सही प्लानिंग से ही लॉन्ग टर्म में सक्सेस मिल सकती है। इस समय शॉर्टकट्स या जल्दबाजी से आपको बचना चाहिए और हर कदम सोच समझ कर लेना चाहिए। जितना हो सके अपने नेटवर्क को मजबूत कीजिएगा, पुराने रिश्तों में बैलेंस बनाकर रखिएगा और अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। यही इस ट्रांजिट का असली मंत्र है आप लोगों के लिए। अब बात करते हैं मिथुन लग्न वाले या मिथुन राशि वालों की। साथियों, यहां पर शनिदेव आपके 10वें घर में आ रहे हैं, तो सबसे बड़ा असर आपके करियर और आपकी प्रोफेशनल लाइफ पर पड़ने वाला है। इस दौरान आपको अपने काम में बहुत ज्यादा जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी और बॉस और सीनियर्स की एक्सपेक्टेशन भी आपसे बहुत बढ़ जाएंगी। कई बार ऐसा लगेगा कि काम का प्रेशर बहुत बढ़ गया है और आपको हर छोटी बड़ी चीज को बहुत ईमानदारी से और सीरियसनेस के साथ करना पड़ेगा। ऑफिस में मोनोटोनी या बोरियत भी महसूस हो सकती है, क्योंकि काम रिपीटेटिव बोर्ड पे आ सकता है। बार बार एक ही तरीके का काम आपको दिया जा रहा है, बोर हो जाएंगे, या हर दिन एक जैसा लग सकता है। कभी कभी ऑफिस पॉलिटिक्स भी आपको परेशान कर सकती है, या फिर ऐसा लग सकता है कि आपकी मेहनत को तुरंत पहचान मिल ही नहीं रही। इस समय आपको पेशेंस और डिसिप्लिन सबसे ज्यादा काम आने वाले हथियार, औजार, चाहे जो कह लीजिए, यही है। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ अपना काम करते रहेंगे, बिना कुछ सोचे अपनी मेहनत में लगे रहेंगे, तो धीरे धीरे आपके लिए नए प्रोजेक्ट्स के मौके खुल सकते हैं या फिर प्रमोशन के चांस भी आपके बन सकते हैं। लेकिन सब आसानी से नहीं मिलने वाला, शनि देव देने वाले। आसानी से कैसे मिलेगा? आपको हर कदम पर मेहनत और धैर्य दिखाना होगा। अगर आप शॉर्टकट लेने की कोशिश करेंगे बिना या जिम्मेदारियों से भागेंगे तो दिक्कतें बढ़ जाएंगी। शनि का 10वें भाव में 10वें घर में रहना आपको यह सिखाएगा कि लाइफ में कोई भी मुकाम मेहनत, ईमानदारी या टाइम मैनेजमेंट के साथ ही मिल सकता है, ऐसे नहीं मिलेगा। इस ट्रांजिट के दौरान अपने बॉस या सीनियर्स के साथ में रिलेशनशिप को सुधारने की कोशिश जरूर कीजिएगा। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है तो खुलकर बात कीजिए और अपने काम को प्रायोरिटी दीजिएगा। साथ ही घर परिवार की जिम्मेदारी को भी नजरअंदाज मत कीजिएगा, क्योंकि काम और पर्सनल लाइफ का बैलेंस बनाए रखना बहुत जरूरी होगा इस समय। हेल्थ के मामले में भी आपको अपनी डेली रूटीन को स्ट्रिक्ट रखना चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज, अच्छा खाना और पर्याप्त नींद बहुत जरूरी है, वरना स्ट्रेस और थकान जल्दी आप पर हावी हो सकता है। ओवरऑल शनि का 10वें घर में गोचर आपके करियर में मैच्योरिटी, स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए तैयार आपको करेगा। अगर आप मेहनत
और पेशेंस के साथ आगे बढ़ेंगे तो ये समय आपके लिए बहुत रिवॉर्डिंग साबित हो सकता है। बस ध्यान रखिएगा, कोई भी बड़ा फैसला सोच समझ कर लीजिए और अपने गोल्स को लेकर फोकस्ड रहिए। अब बात करते हैं कर्क लगन वाले मेरे साथियों की। तो साथियों, अगर आपका भी लग्न कर्क या राशि कर्क है तो शनि अब आपके 9वें घर पे 9th हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं, जो आपकी सोच का, विश्वास का और लाइफ के बड़े सवालों को लेकर बहुत गहरा असर डालने वाला टाइम हो सकता है। इस दौरान आप अपनी पुरानी मान्यताओं और बिलीफ सिस्टम को रिवाइज्ड करने लगते हैं, यानी कि जो बातें आपको अब तक सही नहीं लगती थी अब उन पर दोबारा सोचने का मन करने लगेगा। कई बार ऐसा भी लगेगा कि अब तक जो भी आपने माना, सीखा, फॉलो किया उसमें कुछ बदलाव या सुधार की जरूरत है। यह समय आपकी मेंटेनेंस का है, बॉडी की, माइंड की। यह समय आपके लिए हायर एजुकेशन, नई पढ़ाई या किसी स्पेशल कोर्स में एडमिशन लेने के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आप पहले से ही किसी रिसर्च में, लॉ में, फिलॉसफी में, टीचिंग में, इन फील्ड्स में अगर आप हैं तो यहां डिसिप्लिन और मेहनत से आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। स्टूडेंट्स के लिए यह फेज थोड़ा सा डिमांडिंग हो सकता है, शायद पढ़ाई में रुकावटें आए या फिर एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़े, लेकिन धीरे धीरे मेहनत का फल मिलेगा जरूर। स्पिरिचुअलिटी और धर्म की तरफ भी आपका झुकाव बढ़ेगा। आप खुद से, अपने भगवान या गुरु से या किसी हायर कनेक्टिंग पावर से, पर्सनैलिटी से कनेक्ट होने की कोशिश जरूर करेंगे। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपके और आपके पिता या गुरु के बीच कुछ मतभेद या मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाए या उनके साथ रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव महसूस होने लगे। इस समय पेशेंस और समझदारी बहुत जरूरी है। क्यों? कोशिश आपको यह करनी चाहिए कि छोटी छोटी बातों को इग्नोर कीजिए और अपने रिश्तों को मजबूत बनाइए। विदेश यात्रा या लॉन्ग टर्म डिस्टेंस ट्रैवल के योग भी यहां बन सकते हैं। अगर आप हायर स्टडीज, उच्च शिक्षा या फिर जॉब के सिलसिले में विदेश जाना चाहते हैं तो यह ट्रांजिट आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है, लेकिन यात्रा में कुछ रुकावटें या डिले भी आ सकते हैं। इसलिए हर प्लान को अच्छे तरीके से सोच समझकर और पूरी तैयारी के साथ कीजिएगा। फाइनेंशियल तौर पर यह समय स्टीडी ग्रोथ का रहने वाला है। इनकम धीरे धीरे बढ़ेगी, लेकिन कोई बड़ा रिस्क लेने से बचिएगा, खासकर अगर आप शेयर मार्केट या स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट में हैं। खर्चों पर कंट्रोल रखिएगा, फालतू के खर्चों से बचिएगा। हेल्थ के मामले में आपको अपने पिता या घर के बड़े बुजुर्गों की सेहत का ध्यान रखना चाहिए। खुद भी मेंटल स्ट्रेस या नींद से जुड़ी दिक्कतों से जूझ सकते हैं, इसलिए मेडिटेशन, योग या स्पिरिचुअल रिट्रीट्स आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकती हैं। ओवरऑल शनि का 9वें घर से गोचर करना, ट्रांजिट करना आपकी लाइफ में बड़े सवालों का जवाब ढूंढने, अपनी सोच को प्रैक्टिकल और मैच्योर बनाने और अपने बिलीफ सिस्टम को मजबूत करने का एक अच्छा सुनहरा मौका आपको देगा। इस दौरान पेशेंस, सही गाइडेंस और डिसिप्लिन से आप लाइफ में नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले अच्छे तरीके से सोचिए और जहां जरूरत हो वहां अपने गुरु या किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन की सलाह जरूर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं सिंह लगन वालों की या सिंह राशि वालों की। तो साथियों, अगर आपका लग्न या राशि सिंह है तो अब शनिदेव आपके 8वें घर में आ चुके हैं। यह आपकी लाइफ में बहुत गहरा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आता है। 8वां घर बदलाव का है। आप जैसे हैं वैसे नहीं रहेंगे, जैसे दिखते हैं वैसे नहीं दिखेंगे। जो लाइफ है वैसी नहीं रहेगी। देखने वाला आपको देखते कह देगा कि आप बदल गए हैं, आप में परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन आपकी पर्सनैलिटी में, आपकी सोच में। यह समय ऐसा होता है जब अचानक बदलाव आते हैं। पुराना डर और छुपी हुई फीलिंग्स सामने आ सकती हैं। कई बार ऐसा लगेगा लाइफ में कुछ चीजें अचानक खत्म हो रही हैं या कुछ नई शुरुआत होने जा रही है जो पहले आपने सोची भी नहीं थी। इस दौरान आपको अपनी हेल्थ का खास ध्यान रखना चाहिए साथियों। खासकर अगर आपको कोई पुरानी बीमारी, क्रॉनिक प्रॉब्लम है, जैसे हार्ट की, ब्लड प्रेशर की या फिर इमोशनल स्ट्रेस आपको रहता हो तो विशेष ध्यान रखिएगा। शनि का 8वें घर में गोचर रिसर्च, गहरे ज्ञान और ऑकल्ट साइंस यानी ज्योतिष, वास्तु, छुपी हुई विद्याएं या रहस्यमय चीजों से आपको जोड़ेगा। अगर आपकी रुचि एस्ट्रोलॉजी, तंत्र मंत्र, मनोविज्ञान या किसी भी तरीके के गहरे रिसर्च वर्क में है तो यह समय आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आप अपनी लाइफ के छुपे हुए टैलेंट्स या फिर इंटरेस्ट को पहचान सकते हैं और उन्हें डेवलप भी कर सकते हैं। पैसे के मामले में थोड़ा सावधानी आपको बरतनी चाहिए। इस दौरान कोई भी इन्वेस्टमेंट या पैसा कहीं भी लगाने से पहले अच्छे तरीके से सोच लीजिए, क्योंकि धोखाधड़ी या फिर अचानक से नुकसान का रिस्क बढ़ सकता है। किसी भी तरह के शॉर्टकट या फिर रिस्की डील से आपको बचना चाहिए। रिश्तों की बात करें तो इस दौरान पार्टनर या ससुराल पक्ष से जुड़े मामलों में
उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। कभी कभी रिश्तों में गहराई तो बढ़ती है, लेकिन साथ ही पुराने इश्यूज या फिर गलतफहमियां भी सामने आ सकती हैं। ऐसे में पेशेंस रखिए, ओपन कम्युनिकेशन रखिएगा, ये बहुत जरूरी होगा आपके लिए। मानसिक तौर पर भी ये समय थोड़ा सा भारी लग सकता है, क्योंकि शनि आपको आपके डर, इनसिक्योरिटीज और पुराने इमोशनल बैगेज से डील करने के लिए मजबूर करेंगे। लेकिन यही असली ग्रोथ का मौका भी है। अगर आप अपने डर और लिमिटिंग बिलीफ्स को फेस करना चाहते हैं या करते हैं, तो लाइफ में एक नई स्ट्रेंथ और मैच्योरिटी आती है। शनिदेव को इसलिए बुरा नहीं कहिए हमेशा, आपकी परीक्षा की घड़ी है। अगर बच्चों के साल में अंत में अगर या बीच बीच में अगर एग्जाम्स ना हो, तो क्या लगता है बच्चे आपको उतना पढ़ेंगे जितना वो पढ़ते हैं? बिल्कुल नहीं। वैसा ही शनिदेव के फेज में होता है, हमारी लाइफ में आते हैं परीक्षा लेने, गहन गूढ़ परीक्षा ली जाती है, और आपको पता है जब आपकी परीक्षा ली जाती है तो आप मजबूत बनकर निकलते हैं उस छोर पे। ओवरऑल शनि का 8वें घर में ट्रांजिट आपको लाइफ के गहरे पहलुओं को समझने, खुद को हील करने और पुराने पैटर्न्स को छोड़कर आगे बढ़ने का मौका देगा। इस दौरान मेडिटेशन, योगा, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बहुत फायदेमंद रहने वाली है। साथ ही हेल्थ और फाइनेंशियल डिसीजन में सतर्कता रखना बहुत जरूरी होगा। अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो यह फेज आपको अंदर से और भी मजबूत और समझदार बना देगा। अब बात करते हैं जिनका लग्न या राशि कन्या है, वर्गो है, तो उनके बारे में। अब शनिदेव आपके 7वें घर में ट्रांजिट कर रहे हैं, जो आपकी शादीशुदा जिंदगी, पार्टनरशिप और बिजनेस रिलेशनशिप में काफी बदलाव लाने वाली लग रही है। इस समय आपकी लाइफ में रिलेशनशिप्स को लेकर कार्मिक लेसन्स बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, यानी जो भी आपके पुराने कर्म या अधूरे सबक हैं वो सब सामने आ सकते हैं। कई बार ऐसा महसूस हो सकता है कि पार्टनरशिप या शादी में कुछ टेस्टिंग सिचुएशन आ रही हैं, जैसे कम्युनिकेशन का गैप आ सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, या एक्सपेक्टेशन से टकराव हो सकता है। पार्टनर कुछ और सोच रहा है, आप कुछ देना चाह रहे हैं, दोनों की सोच में फर्क आएगा, छोटे मोटे तनाव इस तरीके के होंगे। ऐसे में आपको अपने कमिटमेंट और बाउंड्रीज पर बहुत क्लियर नजर रहनी चाहिए। दिमाग में एकदम क्लियर रहना चाहिए आपकी बाउंड्रीज क्या है। हद में रहकर काम कीजिए, और कमिटमेंट किसी से किया है तो उसे पूरा कीजिए। मतलब किसी भी रिश्ते में ईमानदारी और पारदर्शिता बहुत जरूरी होगी इस दौरान। शनि का यह गोचर रिलेशनशिप्स को सीरियस और मैच्योर बनाने का मौका है। अगर आप शादीशुदा हैं तो लाइफ पार्टनर के साथ खुलकर बात कीजिए, अपनी फीलिंग्स को शेयर कीजिए और एक दूसरे को बातों को समझना बहुत जरूरी होगा। कई बार छोटी छोटी बातें बड़ी बन सकती हैं, इसलिए पेशेंस रखिए और शांति से सिचुएशन को हैंडल करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर आपके रिश्ते में पहले से कोई अनबन या फिर दूरी बनी हुई है तो अब उसे सुलझाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि शनि आपको पुराने कार्मिक इश्यूज से मुक्ति दिलाने के लिए यह मौका यहां पर देने वाले हैं। वहीं अगर आप अकेले हैं, सिंगल हैं, तो इस समय कोई नया रिश्ता धीरे धीरे बन सकता है, लेकिन उसमें भी स्टेबिलिटी और मैच्योरिटी जरूरी होगी। कैजुअल या स्पिरिचुअल कनेक्शंस टिकेंगे नहीं, मैच्योरिटी और प्रैक्टिकलिटी बहुत जरूरी होगी। बिजनेस पार्टनरशिप में भी ऑनेस्टी, ईमानदारी, सही प्लानिंग बहुत जरूरी। किसी भी नए कॉन्ट्रैक्ट या डील में जल्दबाजी मत कीजिएगा, हर डिटेल ध्यान से पढ़िएगा, भरोसेमंद लोगों के साथ ही काम कीजिएगा। शनि का असर होता है कि अगर आपने कोई गलती या लापरवाही की तो उसका रिजल्ट तुरंत या धीरे धीरे सामने आ सकता है, इसलिए हर कदम सोच समझकर उठाइएगा। इस समय में हेल्थ पर भी ध्यान रखना होगा, खासकर दिमागी स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस या एंग्जाइटी से बचना होगा। रिलेशनशिप्स में टेंशन या बहस से आपकी सेहत पर असर पड़ सकता है, इसलिए स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक जैसे कि मेडिटेशन, योगा या कोई रिलैक्सिंग एक्टिविटी को जरूर कीजिएगा। अगर कोई कानूनी विवाद या लीगल इशू चल रहा है जीवन में तो पेशेंस रखिएगा, धैर्य रखिएगा, कोशिश कीजिएगा कि बात कोर्ट कचहरी तक न पहुंचे। मिल बैठकर सुलझाना ज्यादा अच्छा रहने वाला है। ओवरऑल शनि का आपके 7वें घर में ट्रांजिट आपको रिलेशनशिप्स और पार्टनरशिप्स के असली मायने समझा देगा। ये समय आपको यह सिखा देगा कि लॉयल्टी, पेशेंस, मैच्योरिटी और सही बाउंड्रीज ही किसी भी रिश्ते की नींव होती है। अगर आप इन क्वालिटीज को अपना लेंगे तो ये फेज आपके लिए बहुत रिवॉर्डिंग रहेगा, फायदेमंद रहेगा। चाहे शादीशुदा जिंदगी हो या बिजनेस पार्टनरशिप हो, दोनों में ही लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और सेटिस्फैक्शन मिल सकता है। बस ध्यान रखिएगा, किसी भी रिश्ते या पार्टनरशिप में ऑनेस्टी और पेशेंस सबसे जरूरी होती है, और कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले दिल और दिमाग दोनों से सोच विचार करने की जरूरत पूरी तरीके से रहेगी। चलिए साथियों, बात करते हैं अगर आपका लग्न तुला है या राशि तुला है तो आपके लिए। साथियों, जब शनि आपके 6ठे घर में ट्रांजिट यहां पर कर रहे हैं तो आपकी लाइफ में हेल्थ,
कंपटीशन और डेली रूटीन को लेकर काफ़ी बदलाव आएंगे। इस समय आपको अपनी सेहत पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होगी, क्योंकि शनि की वजह से क्रॉनिक डिजीज़ या इम्यूनिटी से जुड़ी हुई कोई दिक्कतें आपके सामने आ सकती हैं, जैसा बार बार बीमार होना, डाइजेशन खराब होना, पाचन तंत्र, या स्किन से जुड़ी हुई कोई समस्याएं, या फिर शरीर में थकान और कमजोरी महसूस होना। इसलिए अपने डेली रूटीन में डिसिप्लिन रहना चाहिए, डेली हेल्दी डाइट लेनी है, रेगुलर एक्सरसाइज करना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। अगर आप पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो इस दौरान उसकी प्रॉपर केयर और टाइमली चेकअप करना बहुत ज़रूरी आपके लिए रहने वाला है। ऑफिस या फिर वर्क प्लेस पर कंपटीशन काफ़ी हद में बढ़ सकता है। आपको अपने कलीग्स और कॉम्पिटिटर से आगे निकलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी, लेकिन शनि की वजह से जो भी सफलता मिलेगी वो सिर्फ डिसिप्लिन, पेशेंस और हार्ड वर्क से ही मिलने वाली है। ऑफिस पॉलिटिक्स या छोटी छोटी बातों पर टेंशन भी आपको हो सकती है, लेकिन अगर आप अपने काम पर फोकस रखेंगे और किसी भी तरीके की नेगेटिविटी से दूर रहेंगे तो धीरे धीरे चीजें आपके फेवर में आने लग जाएंगी। शनि का छठे भाव यानी कि शत्रुओं और विरोधियों से भी जुड़ा हुआ है। इस समय आपको अपने कॉम्पिटिटर्स या एनिमीज से सतर्क रहना चाहिए। अगर कोई कोर्ट केस या लीगल मैटर चल रहा है तो धैर्य रखिएगा, क्योंकि धीरे धीरे आपके पक्ष में चीजें आ सकती हैं, लेकिन यह समय आपको अपने अंदर की ताकत और रेजिलियंस को पहचानने का मौका जरूर देगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी इस समय आपको बहुत ज्यादा सतर्क रहना होगा, क्योंकि कभी कभी अचानक खर्चे बढ़ सकते हैं या कर्ज लेने देने की नौबत आ सकती है। इसलिए जितना हो सके फिजूल खर्च से बचिए और अपनी सेविंग्स पर ध्यान दीजिए। पर्सनल लाइफ में कभी कभी ऐसा लगेगा कि जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई हैं या फैमिली के लिए टाइम नहीं मिल रहा है। ऐसे में अपने काम और घर के बीच बैलेंस बनाना जरूर सीखिए, वरना लाइफ में स्ट्रेस, एंग्जाइटी, चिंता बढ़ सकती है। ओवरऑल शनि का आपके छठे भाव में ट्रांजिट आपको लाइफ में डिसिप्लिन, पेशेंस और मेहनत का असली मतलब सिखाकर जाएगा। अगर आप अपनी हेल्थ, काम या रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सीरियसली लेंगे तो धीरे धीरे हर मुश्किल पर आपकी जीत हासिल होती चली जाएगी। साथ ही रिलैक्सेशन टेक्निक्स जैसे कि मेडिटेशन, योगा, सांस लेने की श्वास प्रक्रिया, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, इनको अपनी लाइफस्टाइल में जरूर शामिल कीजिए ताकि मेंटल स्ट्रेस कम हो और आप इमोशनली स्ट्रांग बने रहें। याद रखिएगा, शनि का ये ट्रांजिट आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकता है। खुद को बेहतर बनाइए, हेल्थ को स्ट्रांग कीजिए और प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ने का बस शॉर्टकट से बचिए। पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए और मेहनत करते रहिए। अब बात करते हैं वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो साइन वाले साथियों की। साथियों, शनिदेव यहां पर आपके 5वें घर में ट्रांजिट करने वाले हैं। यह समय आपके लव लाइफ, क्रिएटिविटी और बच्चों से जुड़े हुए मामलों में थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। इस दौरान आपको अपने रिश्तों में गहराई और सीरियसनेस को महसूस करना होगा। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो उसमें मैच्योरिटी लाना और धैर्य रखना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि छोटी छोटी बातों पर मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर इमोशनल डिस्टेंस बढ़ सकता है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि शादी या सच्चे कमिटमेंट में देरी हो या पार्टनर के साथ एक्सपेक्टेशंस मैच ही ना हो। लेकिन अगर आप ईमानदारी से और समझदारी से काम करेंगे तो ये फेज आपके रिश्ते को मजबूत भी बना सकता है। जी हाँ, और क्रिएटिविटी के मामले में भी शनि आपको डिसिप्लिन और मेहनत सिखा कर जाएंगे। अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं, आर्ट्स में हैं, जहाँ क्रिएटिविटी होती है, जैसे आर्ट हो गया, राइटिंग हो गया, एक्टिंग हो गया, म्यूजिक हो गया, या कोई भी नया स्किल सीख रहे हैं, तो इस दौरान आपको अपनी मेहनत और डेडिकेशन को बढ़ाना होगा। शनि की वजह से कभी कभी सेल्फ डाउट या अपनी काबिलियत को लेकर सवाल आ सकते हैं, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे और अपनी स्किल्स को पॉलिश करते रहेंगे तो धीरे धीरे आपको सफलता जरूर मिलने वाली है। इस समय में क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स में डिले या बार बार रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन इसी से आप मास्टरी और मैच्योरिटी भी हासिल कर लेंगे। बच्चों से जुड़े मामलों में भी थोड़ा सा चिंता या जिम्मेदारी बढ़ सकती है। अगर आपके बच्चे हैं तो उनकी हेल्थ या एजुकेशन को लेकर एक्स्ट्रा ध्यान देने की जरूरत होगी। कभी कभी बच्चों के साथ जनरेशन गैप या कम्युनिकेशन गैप महसूस हो सकता है, लेकिन पेशेंस और प्यार से चीजें संभाल सकते हैं। अगर आप बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं तो इसमें भी डिले या फिर मेडिकल चैलेंजेस आ सकते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा, सही सलाह को जरूर लेते रहिएगा। स्टूडेंट्स के लिए यह समय थोड़ा सा टफ हो सकता है। पढ़ाई या एग्जाम में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है और रिजल्ट में डिले या फ्रस्ट्रेशन महसूस हो सकता है।
लेकिन शनि आपको सिखा देंगे कि सिर्फ हार्ड वर्क, मेहनत और डिसिप्लिन से ही लोग लॉन्ग टर्म सक्सेस पा सकते हैं। इसलिए शॉर्टकट या चीटिंग से बचिएगा, अपनी पढ़ाई में कंसिस्टेंसी को लेकर आइएगा, लगातार बने रहिएगा। फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए भी ये समय ट्रांजिट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट, रिस्की डिसीजन से बचना होगा। शेयर मार्केट, सट्टा, लॉटरी, इनसे बचिए क्योंकि अचानक नुकसान हो सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स पर फोकस कीजिए। स्पिरिचुअल या क्रिएटिव फील्ड्स में ग्रोथ के अच्छे चांस है, खासकर अगर आप मेडिटेशन, मंत्रा चैंटिंग या मंत्रोच्चारण कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं तो इस समय आपकी इंट्यूशन और इनर विजडम बढ़ सकती है। ओवरऑल शनि का यहाँ 5वें घर में ट्रांजिट आपको लाइफ के मजे कम और जिम्मेदारियां ज्यादा सिखाने वाला है। आपको अपनी फीलिंग्स, क्रिएटिविटी और रिलेशनशिप में मैच्योरिटी और पेशेंस लानी होगी। अगर आप मेहनत और सिंसियरिटी के साथ आगे बढ़ेंगे तो यही ट्रांजिट आगे चलकर आपको डीप सेटिस्फैक्शन, सक्सेस और स्टेबिलिटी देकर जाएगा। बच्चों की हेल्थ और पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा, स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट से बचिएगा और अपने क्रिएटिव टैलेंट को धीरे धीरे निखारते रहिएगा। यही इस ट्रांजिट का असली मंत्र है। अब बात करते हैं धनु लगन या धनु राशि वालों की कि उनके लिए क्या लेकर आ रहा है ये गोचर। साथियों, यहां पर शनि आपके चौथे घर में ट्रांजिट कर रहे हैं। इसका सीधा सा असर आपके घर परिवार, आपकी मां, आपकी प्रॉपर्टी और इमोशनल सिक्योरिटी पर पड़ने वाला है। इस समय आपको घर की जिम्मेदारियां पहले से ज्यादा महसूस हो सकती हैं और घर के छोटे बड़े काम, मेंटेनेंस या परिवार के सदस्यों की जरूरतें अचानक बढ़ सकती हैं। कई बार ऐसा भी लगेगा कि वर्क लाइफ बैलेंस बिगड़ रहा है, यानी ऑफिस और घर दोनों की डिमांड एक साथ बढ़ सकती है, जिसमें थकावट या स्ट्रेस फील हो सकता है। मां की हेल्थ इस दौरान आपके लिए एक बड़ा फोकस का पॉइंट बन सकती है। अगर आपकी मां पहले से बीमार है या उम्र दराज है तो उनकी सेहत को लेकर थोड़ा अलर्ट रहना जरूरी है। समय समय पर हेल्थ चेकअप कराइएगा, उनकी देखभाल में कोई कसर मत छोड़िएगा। ये चेतावनी आपके लिए। घर का माहौल पॉजिटिव और शांत बनाए रखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि शनि की वजह से कभी कभी घर में टेंशन या इमोशनल डिसबैलेंस बढ़ सकता है। ऐसे में छोटी छोटी बातों को इग्नोर कीजिए और परिवार के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड जरूर कीजिएगा। शनि का चौथे घर में रहना आपको इमोशनली भी मैच्योर बनाता है। कई बार लोगों को ऐसा लगेगा कि आपको अपनी फीलिंग शेयर करने या खुलकर बात करने में दिक्कत हो रही है, लेकिन यही वो समय है जब आप अपने अंदर की स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी को डेवलप कर सकते हैं। परिवार के बड़े बुजुर्गों या अपने रूट से जुड़ाव भी बढ़ सकता है। आपकी जो जड़ें हैं परिवार की, पुराने रीति रिवाज, पारिवारिक परंपराएं या पुश्तैनी घर जमीन से जुड़ी जिम्मेदारियां सामने आ सकती हैं। प्रॉपर्टी, घर या वाहन से जुड़े मामलों में भी इस समय कुछ नए मौके मिल सकते हैं। अगर आपका नया घर खरीदना चाह रहे हैं, रेनोवेशन या प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं, तो यह समय धीरे धीरे आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। लेकिन कभी भी बड़े फैसले से पहले पूरी रिसर्च और प्लानिंग जरूर कीजिएगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी प्रैक्टिकल अप्रोच रखना चाहिए, अनावश्यक खर्चों से बचना चाहिए और अपनी सेविंग्स पर फोकस जरूर करना चाहिए। इमोशनल बैलेंस बनाए रखने के लिए मेडिटेशन, योग या कोई भी रिलैक्सिंग एक्टिविटी बहुत मददगार रहने वाली है। अगर कभी मन भारी लगे या स्ट्रेस बढ़ जाए तो खुद को थोड़ा वक्त दीजिएगा, नेचर के करीब जाइएगा या अपने किसी भरोसेमंद दोस्त या फैमिली मेंबर से दिल की बात जरूर शेयर कीजिएगा। ओवरऑल शनि का चौथे घर में रहना, यह ट्रांजिट आपको लाइफ में जिम्मेदारियां, इमोशनल ग्रोथ और परिवार के साथ गहरा कनेक्शन सिखा के जाएगा। अगर आप पेशेंस, केयर और पॉजिटिव सोच के साथ में इस समय को बिताएंगे तो धीरे धीरे घर में सुख शांति और इमोशनल सिक्योरिटी जरूर बढ़ेगी। अब बात करते हैं जिनकी राशि या लग्न मकर है, उन लोगों के लिए क्या रहेगा। जब शनि साथियों आपके तीसरे घर में ट्रांजिट कर रहे हैं ना, तो आपकी कम्युनिकेशन, आपके सेल्फ एफर्ट और सिबलिंग्स यानी कि भाई बहनों के साथ रिलेशनशिप पर सीधा सा असर पड़ने वाला है। इस समय आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को और बेहतर बनाना पड़ेगा, यानी कि बात करते समय सोच समझकर और क्लियर बोलना जरूरी होगा। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि अपनी बात लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने में थोड़ी सी दिक्कत आए या फिर आप खुद को एक्सप्रेस करने में थोड़ी सी हिचक महसूस करें, लेकिन यही वो समय होगा जब आपको अपनी हेजिटेशन छोड़कर कॉन्फिडेंटली अपनी बात रखना सीखना चाहिए। शनि का तीसरे घर में रहना आपको मेहनती और डिसिप्लिन्ड बनाता है। आपको छोटे छोटे कामों में धैर्य दिखाना होगा, क्योंकि इमीडिएट रिजल्ट शायद ना मिले, लेकिन धीरे धीरे आपकी मेहनत का फल जरूर मिलेगा और बड़ा मिलेगा। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको अपने एफर्ट्स को बार बार दोहराना भी पड़े।
या किसी काम को पूरा करने में ज़्यादा टाइम लग जाए। लेकिन कंसिस्टेंसी और प्रेजरवेरेंस से आप अपने गोल्स तक बहुत सही पहुंच सकते हैं। इस ट्रांजिट के दौरान सिबलिंग्स के साथ रिश्ते मजबूत हो सकते हैं, लेकिन कभी कभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज या मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी आ सकती हैं। आपको अपने भाई बहनों के साथ कम्युनिकेशन को खुला और पॉजिटिव रखना चाहिए। अगर कोई पुराना इशू है तो उसमें मैच्योरिटी से सुलझाने की कोशिश कीजिएगा। तीसरा घर ट्रैवल का है, शॉर्ट जर्नीज का है और नए एक्सपीरियंसेस से जुड़ा हुआ होता है। इस दौरान आपके लिए छोटी यात्राओं के योग बन सकते हैं, चाहे वो काम के सिलसिले में हो रही हो या फैमिली के साथ जा रहे हो, लेकिन होगा। लेकिन हर ट्रिप को अच्छी तरीके से प्लानिंग कीजिएगा और तैयारी के साथ जाइएगा ताकि कोई दिक्कत ना आए। प्रोफेशनल लाइफ में ये समय लेखक, राइटर्स, टीचर्स, मीडिया वाले, मार्केटिंग, सेल्स, कम्युनिकेशन से जुड़े लोगों के लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। आपकी सोच और आपका बोलने का तरीका मैच्योर और प्रैक्टिकल बन जाएगा। इससे आप काम में इंप्रूवमेंट जरूर लेकर आएंगे। आपकी सेहत के मामले में गले, कंधे या आपका नर्वस सिस्टम से जुड़ी छोटी छोटी दिक्कतें आपको आ सकती हैं, जैसे गर्दन में दर्द हो, थकान हो शरीर में, साइनस की प्रॉब्लम। इसलिए डेली एक्सरसाइज, योग और हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो जरूर कीजिएगा। ओवरऑल शनि का तीसरे घर में ट्रांजिट आपको दिखा देगा, सिखा देगा कि पेशेंस, डिसिप्लिन और सही प्लानिंग से ही लाइफ में लॉन्ग टर्म सक्सेस मिल सकती है। अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को पॉलिश कीजिएगा, नए स्किल्स सीखिएगा और हर काम को पूरे तरीके से और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करिएगा। भाई बहनों के साथ में रिलेशन आपके स्ट्रांग बन जाएंगे और छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कीजिएगा। यही इस ट्रांजिट का असली मंत्र है आपके लिए कि पेशेंस और मैच्योरिटी से आगे बढ़ते रहिए। अब बात करते हैं कुंभ लगन या कुंभ राशि वालों की कि इनके लिए यह शनिदेव का गोचर क्या लेकर आ रहा है। तो साथियों, अब बात करते हैं शनिदेव आपके किस घर में आ रहे हैं। शनिदेव आपके दूसरे घर से गोचर करेंगे और इस वक्त आपकी लाइफ में पैसे को लेकर, फाइनेंस को लेकर, फैमिली को लेकर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर और आपकी बातचीत, आपकी स्पीच, बोलने का तरीका, इसको लेकर काफी बदलाव आने का समय। इस समय आपको अपने पैसों को लेकर एक्स्ट्रा केयरफुल रहना होगा, क्योंकि शनि की वजह से इनकम में थोड़ी सी स्लो ग्रोथ या डिले हो सकती है, धीमी गति से कमाई होना। पैसे की सेविंग्स में रुकावट महसूस हो सकती है, अचानक से खर्चे बढ़ सकते हैं या कोई फैमिली की जिम्मेदारी आप पर आकर आप पे दबाव बना सकती है, जिससे बजट थोड़ा टाइट हो सकता है। इसलिए फाइनेंशियल डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होगा। बिना ज़रूरत के खर्चों से बचिएगा और अपनी सेविंग से इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ कीजिएगा। फैमिली लाइफ में भी इस दौरान रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ सकती है। आपको घर वालों के साथ ज़्यादा मैच्योरिटी और समझदारी दिखानी होगी। कई बार ऐसा हो सकता है कि फैमिली में किसी बात को लेकर मतभेद होगा या टेंशन होगी या आपकी जिम्मेदारियां अचानक से बढ़ जाएंगी। ऐसे में धैर्य और पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि आपको कोशिश करनी चाहिए कि छोटी छोटी बातों पर बहस या गुस्सा करने के बजाय शांति से और समझदारी से हर सिचुएशन को हैंडल कीजिए। शनि का दूसरे घर में ट्रांजिट आपकी स्पीच यानी बोलचाल पर भी असर पड़ेगा। इस समय आपको अपनी वाणी में थोड़ा सी सॉफ्टनेस और कंट्रोल रखना होगा, क्योंकि कोई भी कड़वी या गलत बात फैमिली या आसपास के लोगों के साथ में मनमुटाव, मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर किसी विवाद का कारण बन सकती है। हार्श या ब्लंट बोलने से रिश्तों में दूरियां आ सकती हैं। मुंहफट नहीं बनना है, सोचना है फिर बोलना है। इसलिए सोच समझकर और प्यार से बात कीजिए। सेहत के लिहाज से भी आपके गले में, दांत में, खाने पीने की आदतों पर आपको ध्यान देना होगा। संतुलित आहार आपको लेना चाहिए। जंक फूड या बहुत ज़्यादा मसालेदार खाने से बचिएगा और रेगुलर हेल्थ चेकअप कराते रहिएगा। ओवरऑल शनि का ये ट्रांजिट आपको फाइनेंशियल प्लानिंग और फैमिली के साथ मैच्योरिटी और अपनी वाणी पर कंट्रोल सिखाकर जाएगा। इस समय शॉर्टकट से बचिएगा, धैर्य रखिएगा और हर कदम सोच समझ कर लीजिएगा। अगर आप अपने डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ेंगे और अपने शब्दों या अपने एक्शंस में पॉजिटिविटी रखेंगे तो धीरे धीरे सब कुछ स्टेबल, शांत और बेहतर जरूर होगा। अंत में बात करते हैं, अगर आपका मीन लग्न है या मीन राशि है तो आपके लिए क्या होने वाला है। साथियों, जब शनिदेव आपके यहां पर पहले घर यानी लग्न में यानी आपके ऊपर ये हेड पर आ गए हैं तो ये आपकी पूरी पर्सनैलिटी, आपकी हेल्थ और आपकी लाइफ की डायरेक्शन पर गहरा असर डालेंगे। ये ट्रांजिट आपके लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकता है, जिसमें आप खुद को नए नजरिए से देखना शुरू कर देंगे। इस समय आपको अपनी आइडेंटिटी, सोच और आदतों पर ध्यान देना होगा, क्योंकि शनि आपको खुद से जुड़ी कई सच्चाइयों से रूबरू कराएंगे।
शनि का लग्न में रहना आपको ज्यादा मैच्योर, प्रैक्टिकल और रिस्पॉन्सिबल बना देगा। आप पहले से ज्यादा सीरियस और डिसिप्लिन में रहने की कोशिश कर सकते हैं। कई बार आपको ऐसा भी लग सकता है कि लाइफ में अचानक बहुत सारी जिम्मेदारियां आ गई हैं, या फिर आपको हर काम में ज्यादा मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ रही है। यह समय आपके धैर्य और आपकी विल पावर को टेस्ट करने का रहेगा। लेकिन अगर आप मेहनत और सिंसियरिटी के साथ में चल रहे हैं तो शनि आपको लंबी दूरी में लॉन्ग टर्म सक्सेस और स्टेबिलिटी भी देकर जाएंगे। इस ट्रांजिट के दौरान आलस, लेजीनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन, इससे बचिएगा, बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि शनि की एनर्जी आपको कभी कभी धीमा या फिर लो फील करवा सकती है, उदास। अगर आप अपनी प्रायोरिटीज को सही रखते हैं, डिसिप्लिन और रूटीन में रहते हैं, तो लाइफ में क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस दोनों जरूर बढ़ेंगे। हेल्थ को लेकर भी सतर्क रहिएगा, खासकर पैर, हड्डी, नर्वस सिस्टम या फिर आपके जॉइंट्स, इनसे जुड़ी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, बैलेंस्ड डाइट लीजिए और प्रॉपर रेस्ट जरूर कीजिएगा। आपकी लाइफस्टाइल का हिस्सा इनको जरूर बना लीजिए। दिमागी शांति के लिए मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए या कोई भी कामिंग एक्टिविटी का बहुत फायदेमंद आपको रिजल्ट ले लेना चाहिए। कभी कभी रिश्तों में भी थोड़ा डिस्टेंस या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग आ सकती है, क्योंकि आप अपनी पर्सनल ग्रोथ और गोल्स पर ज्यादा फोकस करेंगे। लेकिन ऐसे में फैमिली और पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन को ओपन और एकदम ऑनेस्ट रखिए, बात कीजिए उनके साथ बैठकर। करियर में आपको नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं और आपके डिसीजंस को उनका असर जो है वो लॉन्ग टर्म तक दिखने वाला है। हो सकता है आपको अपनी फील्ड में स्लो प्रोग्रेस दिखे, लेकिन शनि की वजह से जो भी ग्रोथ होगी वो सॉलिड होगी और टिकाऊ होगी। अपनी स्किल्स को अपग्रेड करते रहिएगा और हर काम में सिंसियरिटी जरूर दिखाइएगा। ओवरऑल शनि का फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट आपको एक नया और बेहतर वर्जन बनाने का मौका देता है। यह समय है आपकी पुरानी गलतियों से सीखने का, नेगेटिव हैबिट्स को छोड़ने का और खुद को एक मजबूत, कॉन्फिडेंट और मैच्योर इंसान बनाने का। अगर आप पेशेंस, डिसिप्लिन और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ेंगे तो यह ट्रांजिट आपके लिए जीवन बदलने वाला हो सकता है, लाइफ चेंजिंग। साथियों, बात कर लेते हैं उस सेगमेंट की जिसका आपको बेसब्री से इंतजार रहता है, वो है उपाय। समस्याएं तो बता दी, उपाय क्या है वो नहीं बताए। चलिए बताता हूं कुछ रेमेडीज। तो हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाइएगा, आराम मिलेगा। ओम नमः शिवाय और शनि चालीसा का पाठ शुरू कर दीजिए। काले तिल और कंबल का दान कीजिए। अपने कर्मों को सही दिशा दीजिए, क्योंकि यही असली उपाय होता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने जाना कि शनि का उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में जो गोचर है वो आपके जीवन में कितना गहरा और दूरगामी असर डालेगा। यह ट्रांजिट सिर्फ एक ज्योतिषीय घटना नहीं है, बल्कि एक बड़ा कार्मिक शिफ्ट है जो हर राशि और लग्न के लिए कुछ न कुछ नया लेकर आएगा। शनिदेव का यह समय हमें सिखा देगा कि कर्म, जिम्मेदारी और आत्मविश्लेषण ही सही सफलता की एक्चुअल कुंजी है, लॉक की चाबी है। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र की ऊर्जा हमें गहराई में सोचने, पुराने पैटर्न्स को छोड़ने और जीवन में सच्ची स्थिरता और संतुलन लाने के लिए प्रेरित करती है। इस दौरान अगर आप अपने कर्मों को सही दिशा में लगाएंगे, धैर्य और अनुशासन बनाकर रखेंगे, तो शनिदेव निश्चित ही आपको अच्छे फल जरूर देंगे। वहीं अगर आपने शॉर्टकट्स लिए, जीवन में गलत रास्ता अपनाया, तो यह समय आपके लिए चुनौती भरा हो सकता है। हर लग्न और हर राशि के लिए यह ट्रांजिट अलग अलग क्षेत्रों में बदलाव जरूर लाएगा। कहीं करियर में नई जिम्मेदारियां देगा, कहीं रिश्तों में परिपक्वता, तो कहीं आर्थिक या मानसिक स्तर पर गहरा परिवर्तन। लेकिन एक बात सबके लिए समान रहेगी, यह समय है अपने भीतर झांकने का, खुद को और अपने कर्मों को समझने का और एक नई शुरुआत करने का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसे ही और महत्वपूर्ण जानकारी आप तक समय समय पर हम पहुंचाते रहें। अपने अनुभव या सवाल कमेंट में जरूर लिखिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हर सवाल का जवाब आपको जरूर दूं। याद रखिएगा, शनिदेव न्याय प्रिय हैं, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। तो अपने कर्मों को सकारात्मक रखिए, पॉजिटिव रखिए, अपने जीवन में अनुशासन और ईमानदारी लेकर आइए और शनिदेव की कृपा से जीवन में आगे बढ़ते रहिए। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे एक नई ज्योतिषीय चर्चा के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अपने कर्मों पर विश्वास रखिएगा, हमेशा आगे बढ़ते रहिएगा और कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिएगा जय शनिदेव, जय श्री राम। किस्मत की रेखा